आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबा करके रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। काफ़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट हैं। हम सभी लोगों का प्रयास रंग ला रहा है। जो वादा आप सभी लोगों से किया गया था कि चुनावी आचार संहिता के पहले हम लोग शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करा लें ताकि हमारे एलटी और जीआईसी का जो रास्ता है वो क्लियर हो जाए। साथ ही साथ बीएड डिग्री धारकों को आपने देखा होगा कि सर्वोच्च न्यायालय में जो है थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। और हम सभी लोगों के ये प्रयास, चाहे आप चुनावी पैटर्न से मान लीजिए चाहे किसी पैटर्न से, लेकिन छात्र हित के लिए उठे हैं तो कार्य भी प्रभावी होना चाहिए। आप सभी लोगों ने हमारा साथ जरूर छोड़ दिया, लेकिन हम आप सभी लोगों के लिए कार्य करना नहीं छोड़ पाए। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक या दो या 50-100 विद्यार्थियों के भरोसे की बात नहीं है। यहाँ पे हजारों हजार, अगर आप सभी लोगों ने उसी तरीके का स्नेह और आशीर्वाद हमें भी दिया होता जैसे अन्य चैनलों को आप लोग देते हैं, ठीक है ना, कि 4 लाख 5 लाख सब्सक्राइबर, तो सच कह रहे हैं आपके सोचने से पहले आपके कार्य हो जाते हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि हम आप लोगों के सामने आकर के इसलिए वार्ता करते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, क्योंकि कन्वर्सेशन फर्स्ट, आपसे बातचीत करना बहुत जरूरी है। आपसे हम मुखातिब होंगे तभी आप सभी लोग हमसे जुड़ पाएंगे। आप सभी लोगों से मैंने कहा था आज की संभावना है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग इसका गठन हो जाएगा और इसमें सदस्यों की नियुक्तियां, सचिव की नियुक्तियां, उप सचिवों की नियुक्तियां। उप सचिवों मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसमें 4 उप सचिव काम करेंगे। एक उप सचिव आपके माध्यमिक शिक्षा भी होंगे, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि आज इसकी अधिसूचना जारी हो सकती है। आप लोगों ने समाचार पत्रों में देख भी लिया होगा, 14 तारीख की डेट हमने बताई थी आप सभी लोगों से, और वही पैटर्न सेम टू सेम आप सभी लोगों के सामने आ रहा है। कोशिशें हम सभी लोगों की होती हैं, लेकिन परिणाम आप सभी लोगों को हासिल होता है। लेकिन जो परिणाम हम चाहते हैं वो परिणाम आप सभी लोगों से हमें नहीं प्राप्त हो पाता। अगर हम कहते हैं कि वीडियो को लाइक करिए तो मुश्किल से 50-55 लाइक जाती है। अगर हम कहते हैं वीडियोस को शेयर करिए, मुश्किल से 2 या 4-6 विद्यार्थी शेयर कर पाते हैं। अगर हम कहते हैं लोगों को जोड़िए तो मुश्किल से 1-2-4 विद्यार्थियों को अगर आपने जोड़ दिया तो ऐसा लगेगा जैसे सार्थक भाई के ऊपर आपने इतना बड़ा एहसान लाद दिया कि उस एहसान का बोझ ये उठा ही नहीं पाएंगे। जब इंसान किसी दूसरे को भी अपना मान करके कार्य करता है तो ऐसे ही परिणाम, ऐसी ही उम्मीदें आप सभी लोगों के सामने आती हैं जैसे कि परिणाम, जैसे कि उम्मीदें आप लोगों के सामने आई हैं। बहुत से यूट्यूबर आप सभी लोगों को बताए होंगे टीजीटी पीजीटी अधर में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अगस्त सितंबर तक, ये सारी चीजें आप सभी लोगों को बताई गई होंगी। हम इकलौते ऐसे, मेरे ख्याल से मैं यूट्यूबर रहा हूँ जो कि आप सभी लोगों को ये बता रहा था कि नहीं, शिक्षा सेवा चयन आयोग आपका चुनावी अधिसूचना का पहले होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसके लिए जमीनी स्तर पे हम लोग काम कर रहे थे, है। और आप सभी लोगों का परिणाम हासिल करना ये हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि हम लोग आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कार्य कर सकें। देख लीजिए परिणाम आप सभी लोगों के सामने है। चलो ठीक है, 6 सदस्य भेज रहे हैं, परीक्षा नियंत्रक, वित्त अधिकारी और जो है मतलब उप सचिव, सचिव, ये सभी की नियुक्तियां तो कर रहे हैं ना। बस बहुत है, काम हमारा चलता रहेगा। टीजीटी पीजीटी 2022 असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 आदि का शेड्यूल तो हमें मिल जाएगा। टीईटी का विज्ञापन तो जारी हो जाएगा। ये तमाम कार्य आप सभी लोगों के हो जाएंगे। अध्यक्ष जी आते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अध्यक्ष के आने की जो प्रक्रिया है, आपने देखा होगा कि समाचार पत्रों में एक विज्ञापन भी जारी किया गया है कि हमको योग्य प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा है। योग्य प्रत्याशियों की बात नहीं है, 2 नामों पर विचार चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन चूंकि अब भाई एक वर्तमान में आईएएस अधिकारी है और एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी है, उन्होंने आयोग की जिम्मेदारी लेने साफ साफ मना कर दिया। हमने आपसे पहले भी कहा था कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते हैं, कुछ उनकी तकनीकी समस्याएं चल रही हैं। भाई गवर्नमेंट को तो इलेक्शन में जाना है,
तो इसलिए वो थोड़ी बहुत प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि जनप्रतिनिधियों से डायरेक्ट साक्षात्कार आपका होना चाहिए, डायरेक्ट संवाद होना चाहिए, और आप अपनी समस्या अगर उन तक पहुंचाएंगे तो इसमें चुनावी सीजन है भैया, सब कुछ फाइनल होगा। और यही चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, जिसका सकारात्मक परिणाम आप सभी लोगों के सामने है। हम लोग यही चाह रहे थे कि पब्लिक डोमेन हो जाए टीजीटी पीजीटी माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम की नियमावली, ताकि हमारी एलटी और जीआईसी का रास्ता साफ हो जाए पूरी तरीके से, और हम लोग एलटी जीआईसी का विज्ञापन ले सके। बहुत से विद्यार्थियों का ये प्रश्न होता है कि एलटी जीआईसी जब चुनावी आचार संहिता लग जाएगी तो सारी चीज़ें ठप्प पड़ जाएंगी। देखिए, चुनावी आचार संहिता, आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है, और उनके परीक्षा कैलेंडर में एलटी जीआईसी और खंड शिक्षा अधिकारी का नाम सम्मिलित है, ठीक है ना। इसलिए उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक सिंपल सा पत्र भेजना है निर्वाचन आयोग को और तुरंत वो लोग विज्ञापन जारी कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले से ही अधियाचन मिल चुके हैं उनको, पहले से ही प्रक्रिया आप सभी लोगों की पेंडिंग चल रही है, पहले से ही विवादों का निपटारा किया जा रहा है। तो प्रक्रियाएं आप सभी लोगों की पूर्ववत शुरू हो चुकी हैं, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी जो है विवाद शेष नहीं होगा। लेकिन आप लोगों के भाई कहते नहीं कि धैर्य धना ही साधवा, अगर सहृदयों ने ये चीज़ें बोली हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ ना कुछ तर्क जरूर होगा। लेकिन आज के विद्यार्थियों में, आज के यूथ में क्या प्रॉब्लम है कि वो धैर्य तो बिल्कुल होते ही नहीं, उनके अंदर पेशेंस होते ही नहीं है, और वो तुरंत परिणाम चाहते हैं, चटपट खट, वही है ना। ये चीज़ें होती है कि मतलब हमें तुरंत परिणाम चाहिए, और ऐसी परिस्थितियों में वो जो बनने वाला भी होता है उसको बिगाड़ करके बैठ जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों से मैं सिर्फ युवाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे जो सीनियर भाई बहन भी हैं उनमें भी थोड़ा सा पेशेंस की कमी देखी जाती है, क्योंकि वो धैर्यवान हो ही नहीं पाते हैं, तुरंत कोई ना कोई परिणाम चाहते हैं, तुरंत कोई ना कोई डिसीजन चाहते हैं। भैया ये शासन है, सिस्टम है, इसमें एक बार आप एंट्री करोगे ना तो फिर समझ में आता है कि हाँ अधिकारी किस तरीके से बात करते हैं, किस लहजे से बात करते हैं, जनप्रतिनिधि कितनी आपकी बातें सुनते हैं, कितनी सीरियसली सुनते हैं, और कितना आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए अप्लाई करते हैं, ये मायने रखता है, ठीक है ना। लेकिन बहुत से विद्यार्थियों को ये लगता है कि भैया ने प्रयास ही नहीं किया, जिसकी वजह से एलटीजीआईसी नहीं आ पा रहा है। और फिर शिक्षा सेवा, बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं, जैसे आप लोगों का आयु वर्ग का मामला है, अभी बहुत से विद्यार्थी ये चिंतित होकर के बैठ जाते हैं कि पीसीएस 2024 में नहीं मिला, क्या 25 में मिलेगा, एलटीजीआईसी मिलेगा, खंड शिक्षा अधिकारी मिलेगा। अरे भैया मिलेगा, क्यों? क्योंकि शासन स्तर पे इस पर डिस्कस हो चुका है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि मुख्य सचिव महोदय ने इस बात को स्पष्ट किया है, आप लोगों को 5 वर्ष देगी गवर्नमेंट, ठीक है ना। अब उसको किस तरीके से वो अप्लाई करेंगे, किस तरीके से लागू करेंगे, ये भविष्य के गर्त में है, अभी तक इसकी जानकारी हमें भी नहीं है। लेकिन हाँ, इतनी चीजें क्लियर हैं कि आपको 5 वर्ष जरूर देगी गवर्नमेंट, ठीक है ना, अतिरिक्त 5 वर्ष देगी। हम सभी लोगों का प्रयास अब आज की तारीख में रंग लाने चल रहा है, और आज हम लोगों को उम्मीदें हैं कि कुछ सदस्य वगैरह आ जाएंगे और सचिव वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है, ताकि हम लोग शिक्षा संवचन आयोग से आपका टीजीटी पीजीटी और टीईटी वगैरह सब फाइनल करवा सकें। क्यों? क्योंकि थोड़े से कोर्ट में केसेस भी चल रहे हैं, आप सभी लोगों को पता होगा। और इस बाबत मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि माध्यमिक के जितने भी केसेस हैं, ठीक है ना, या आपके जिन मुद्दों को लेकर के हम लोग प्रयासरत हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की याचिका हो, उसमें भी काफ़ी सारे मैटर इंक्लूडेड हो चुके हैं, लेकिन माध्यमिक का कोई भी केस पुटअप नहीं हो पा रहा। अब भाई अधिकारी लोग आ जाएंगे, लायर की नियुक्ति हो जाएगी, फिर उसके बाद आप लोगों की प्रक्रिया वो तीव्र गति से आगे बढ़ेगी। तो एफर्ट में हम लोगों की कोई कमी नहीं होती है, कमी है सिर्फ आप सभी लोगों के सहयोग में। क्यों? क्योंकि आपने सार्थक भाई को बहुत अब हल्के में ले लिया, ठीक है ना। और हम लोगों का प्रयास हमेशा ही निस्वार्थ भाव का होता है, ताकि हम अपने भाई बहनों के जो अधूरे अरमान हैं हम उनको पूरा कर सकें, और यही हम लोगों का प्रयास होता है। और इन प्रयासों में कभी हम सफल होते हैं तो कभी असफल हो जाते हैं। असफल होने पर बहुत से हमारे भाई बहन हमको खरी खोटी भी सुनाते हैं, है ना, बहुत सी चीज़ें हम लोगों को झेलनी पड़ती है। और कुछ भाई बहन तो हमारे ऐसे आशीर्वादात्मक मैसेज कर देते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे
कि पढ़ करके भी ऐसा लगता है कि मतलब देखो, अगर उसी गर्म लहजे में हम भी बात करें तो फिर मामला ही बिगड़ जाएगा। लेकिन हमको खुद ही पढ़ करके वो मैसेज ये लगता है कि हाँ वास्तव में ये परेशान है, ये इनका फ्रस्ट्रेशन है, ये दिक्कत में है, और हम भी अगर थोड़े से जो है टेढ़े होकर के बात करेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए कभी कभी हम फिर भी, बहुत से विद्यार्थी हमारे पास ऐसे वैसे मैसेज कर देते हैं, फिर भी हमने उनको सकारात्मक ढंग से ही जवाब दिया है, ठीक है ना। तो देखिए, अगर आप सोशल फील्ड में काम कर रहे हो तो यहाँ पे हर तरीके के इंसान मिलेंगे। आपस रिकमेंड करने वाले भी मिलेंगे, आपका सपोर्ट करने वाले भी मिलेंगे, आप में कमियां निकालने वाले भी मिलेंगे, आप पे छीटाकशी करने वाले भी मिलेंगे, और आपके साथ साथ चलने वाले भी मिलेंगे। तो ये सोशल मीडिया है, ठीक है ना। आप अगर कमियों को ढूंढते रहेंगे या छीटाकशी करने वालों पर ध्यान देते रहेंगे, फिर आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सीधी सी बात है, जस्ट इग्नोर हिम एंड गो अहेड। सीधी सी चीज है, यही जीवन का सारांश है। अगर आप उनको इग्नोर नहीं कर पाए और आगे बढ़ने की कोशिश नहीं किए, फिर आप वहीं ठिठक जाओगे। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे, वो भी बोलेंगे, आप कुछ एक्शन लोगे, कल्याण हो जाएगा उनका। इससे बेहतर है कि उनको बकबकाने दो और आप आगे बढ़ लो, ठीक। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग की प्रतीक्षा आप सभी लोगों की समाप्त होने चल रही है। और सबसे बड़ी चीज यह है, हमारा सुकून सबसे बड़ा इस बात को लेकर के है कि हमारी LTGIC का रास्ता बिल्कुल भी साफ हो जाएगा और हम लोग सेवा आयोग जाकर के हाथों हाथ विज्ञापन ले सकेंगे। बस अब यही चीजें हैं। और आप सभी लोगों को उम्मीदों पर पूरा खरा उतरने के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही जमीनी स्तर पर कार्य करता है। हम सिर्फ विज्ञप्तियां, पेपर की कटिंग पढ़ करके आप सभी लोगों को सूचनाएं नहीं देते हैं, ठीक है ना। विज्ञप्तियां, पेपर कटिंग तो कोई भी पढ़ सकता है, ठीक। इंटरनेट का जमाना है, कोई भी कहीं से भी जानकारियां एकत्रित करके आप सभी लोगों को बता सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे चैनल पर जो विद्यार्थी जुड़े हैं वो अधिकतर विद्यार्थी हमारे उत्तर प्रदेश से ही है, और ज़्यादातर विद्यार्थी उत्तर प्रदेश की वैकेंसियों को ही प्रेफर करते हैं। इसीलिए शायद हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा है। क्यों? क्योंकि हम आपके हितों के लिए कार्य करते हैं, ठीक है ना। अब हम भी थोड़ा सा अपना जो है पाँव पसारेंगे, थोड़ा सा फील्ड जो है वो अपनी मेंटेन करेंगे, कुछ परिवर्तन करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि भाई देखिए, पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हैं, है ना, खेती किसानी भी है, नौकरी भी है, एकेडमी भी है, आप सभी लोगों की जिम्मेदारियां भी हैं। क्यों? क्योंकि आपकी समस्याएं क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इन सभी चीज़ों को कार्य करते करते हमको 6-6, 8-8 महीने हो जाता है, हम एक दिन के लिए भी घर नहीं जा पाते हैं। ऐसी परिस्थितियां होती हैं हमारे पास। चलो भाई, अभी तो ठीक है, अभी तो कुंवारे हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। कल को शादीशुदा हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है भैया, समय तो देना पड़ेगा। नहीं समय देंगे तो दिक्कत होगी, है ना। तो ऐसी परिस्थितियों से अपने आप को बचाने के लिए ही अभी ही अपना सर्वस्व आप सभी लोगों को दे देना चाहता हूँ। आप सभी लोगों से इसीलिए सहयोग की अपेक्षाएं हमें होती हैं कि हम अगर आपके लिए प्रयास कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो आप लोग हमारे लिए भी कर सकते हो ना। अगर ये सोच करके चलोगे कि नहीं ये तो भैया का चैनल है, जो कुछ भी मिलेगा भैया को मिलेगा। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, मैं 3 साल से यूट्यूब पे 2.5 साल से काम कर रहा हूँ, और 2.5 सालों में अभी तक आपको रियलिटी बता रहा हूँ आज, अभी तक मुझे यूट्यूब की तरफ से एक चवन्नी नहीं मिली है, 1 रुपया भी, ठीक है ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सभी लोग भी, ये कोई मेरा प्रोफेशनल फील्ड नहीं है, या मुझे जो है इंडिया का मोस्ट नंबर 1 जो है यूट्यूबर नहीं बनना है। हमें आप सभी लोगों की बातें सुननी है, आपकी समस्याएं सुननी है और उनका निराकरण करना है। हम इसी में खुश हैं। पैसा तो बहुत नगण्य चीज़ है। आप सभी लोगों का जब स्नेह मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, जब लोग रास्ते में चलते हुए विद्यार्थी मिलते हैं, बहनें मिलती हैं, तो जो स्नेह और जो आशीर्वाद आप सभी लोगों के चेहरों पर झलकता है, आपकी बातों में झलकता है, वास्तविकता में लगता है कि हाँ सब कुछ मिल गया मुझे, ठीक है ना। किसी फिर सेलिब्रिटी से कम नहीं होता, सेलिब्रिटी नहीं, सेलिब्रिटी से, है ना। वो हैसियत, वो तौर तरीके जब आप सभी लोग हमारे साथ अप्लाई करते हो तो ये लगता है कि मैंने सब कुछ दे दिया, है ना। तो इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर जरूर किया करिए। अब बात करते हैं आपके सर्वोच्च न्यायालय में जीत को लेकर के। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में कुछ विद्यार्थी जो हमारे पुराने विद्यार्थी हैं,
जो 2018 से नियुक्त हुए हैं उनको बाहर करने की बातें चल रही थी। तो कल की तारीख में अटॉर्नी जनरल जो है खड़े होकर के वहाँ पे बात बहस किए हैं और ब्रिज कोर्सेस के माध्यम से विद्यार्थियों को एलिजिबल बताया। इस पे सर्वोच्च न्यायालय का भी थोड़ा सा रुख स्पष्ट हुआ है और 1 अप्रैल सन 2024 को ये केस पुनः सुना जाएगा। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इसमें आप सभी लोगों की विजयश्री सुनिश्चित है। क्यों? क्योंकि हम लोगों का प्रयास कभी भी निष्फल नहीं हो सकता। हम लोग जानते हैं कि कोई भी विद्यार्थी हम लोगों के साथ नहीं जुड़ेगा, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरीके से निष्क्रिय हो चुके हैं बीएड एनपीआरटी को लेकर के। लेकिन हम सभी लोगों के अभी तक मामले सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे हैं। आप सभी लोगों को इसीलिए अपडेट नहीं देता हूं। क्यों? क्योंकि जिस दिन विजयश्री हम लोगों की हो जाएगी आप सभी लोगों को स्वयं पता चल जाएगा। लेकिन बीएड के जो हमारे भाई बहन हैं वास्तव में बहुत निष्क्रिय होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो है एकता बना करके, चेन बना करके चलना नहीं आता है। और यही परिस्थितियां होती हैं कि आप सभी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अभी तो हम लोगों को थोड़ा सा पॉजिटिव चीजें मिली हैं भैया सर्वोच्च न्यायालय से। बीएड एनपीआरटी का सपना आप सभी लोगों का पूरा होगा, 101% इस बात की गारंटी मैं आप लोगों को कर रहा हूँ। हम लोगों की विजयश्री सुनिश्चित है। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार की तरफ से ना कोई वकील जाता था, ना कोई अधिकारी जाता था। कल की तारीख में सर्वोच्च न्यायालय में स्वयं अटॉर्नी जनरल पहुंचे थे और आप सभी लोगों की बातों को रखा था उन्होंने, जिन मुद्दों को लेकर के। क्यों? क्योंकि फैक्ट तो अपनी जगह होते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसको किस तरीके से जज को आप सभी लोग जो है मतलब वकील किस तरीके से समझा पाते हैं, क्योंकि केस तो हर कोई दायर कर लेता है सर्वोच्च न्यायालय में या हाई कोर्ट में। लेकिन वकील किस तरीके के हैं, किस तरीके से अपना फैक्ट रखते हैं, किस तरीके को न्यायाधीश को समझा पाते हैं अपनी बातें, वो मायने रखता है, ठीक है ना। इसीलिए लायर जब बेहतरीन होते हैं तो बेहतरीन परिणाम भी मिलता है। हम सभी लोगों का यही प्रयास था कि इसमें कम से कम अटॉर्नी जनरल खड़े हों ताकि केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, जो नीतिगत फैसले हैं, उनकी बातें स्पष्ट हो सके। और यही चीजें आप लोगों के जीवन में अब हो रही हैं। कल की तारीख में हम लोगों की याचिका पे ही सर्वोच्च न्यायालय में अटॉर्नी जनरल खड़े हुए थे और केंद्र सरकार की बातें उन्होंने स्पष्ट की हैं। इस पर सर्वोच्च न्यायालय का भी रुख स्पष्ट हुआ है, ठीक है ना। यहाँ कितने डाटा हैं बीएड डिग्री धारकों के, ठीक है, जिनको आप प्राथमिक में लेना चाहते हो, या कितने विद्यार्थी इसमें बीएड डिग्री धारक हैं जो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, उन सभी का डेटा हमें उपस्थित कराइए, प्राप्त कराइए और हम 1 अप्रैल सन 2024 के इस मामले को फिर से सुनेंगे। अब इस पर कोई जुर्माना वगैरह नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने जब याचिका की थी इस पे तो बहुत सारे लोगों ने कहा था अरे भैया बहुत जुर्माना ठोक रहा है सर्वोच्च न्यायालय जो है, मत करिए याचिका, नहीं तो फिर जुर्माना लगेगा। हम लोगों ने कहा चलो करते हैं, देखते हैं भाई न्यायाधीश क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। लेकिन वो मामला एक्सेप्ट भी हुआ और वो मामला लगा भी सर्वोच्च न्यायालय में। अटॉर्नी जनरल हम लोगों की तरफ से लड़ाई लड़े हैं और हम लोगों के लिए पहला सकारात्मक जो न्यूज़ था वो सर्वोच्च न्यायालय से आ गया। इसलिए कह रहा हूँ प्रयासों में कभी भी कमी नहीं होनी चाहिए। प्रयास बेहतरीन होंगे, परिणाम भी बेहतरीन मिलेगा। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की यही मुहिम रहती है कि हम अपने भाई बहनों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन प्रयास कर सकें। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के हमारे जो भाई बहन हैं उनको भी ये सार्थक चीज़ें दिख रही होंगी कि हम लोगों के प्रयासों में कहाँ कौन सी कमी रह जाती है और क्या हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जिसका परिणाम आप सभी लोगों को प्राप्त हो रहा है। पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा, आप लोगों का जो विजयश्री है वो सुनिश्चित है। लेकिन जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारे साथ अभी जुड़ना चाहते हैं हमारी याचिका में, आप लोगों को मैं बता दूं जिस तरीके से हमारी खबरें एकदम पंचुअल रहती, एकदम परफेक्ट रहती, एकदम टनाटन रहती हैं, वैसे ही आप सभी लोग भी जुड़ करके इसका परिणाम भी हासिल कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी देर न करें, हमारे साथ जुड़ जाएं। याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क करिए और फटाफट हमारे साथ जुड़ जाइए टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की याचिका में। और यूपीट्रिपलएससी आप सभी लोगों को मैं बता दूं 2-3 दिन में आप लोगों का वीडियो री एग्जाम का रिजल्ट जारी करने वाला है। तैयारियां फुल्ली कंप्लीटेड है और सूचना प्राप्त हो रही है कि शासन बहुत जल्दी इनको अनुमति देने वाला है, ठीक है ना। तो आप लोगों के ये बहुप्रतीक्षित जो परिणाम है वो जारी हो सकता है, तो आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हो। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। एक भाई ने हमसे पूछा था भैया यूपी कांस्टेबल का री एग्जाम कब तक हो सकता है, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं यूपी कांस्टेबल का री एग्जाम आप सभी लोगों को जुलाई लास्ट या अगस्त महीने में देखने के लिए मिलने वाला है। इसके पहले पेपर नहीं होगा, ठीक है।
यूपीएसआई के विज्ञापन को फिलहाल अभी पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ने होल्ड पे रख दिया है। हालांकि अनुमति वगैरह मिल गई है, लेकिन अभी इसको होल्ड पे रखा गया है। ठीक है ना, कुछ इंटरनल जांचें चल रही हैं और ये सारी प्रक्रियाएं समाप्त होने के बाद आपके यूपीएसआई के वैकेंसी के विषय में विचार किया जाएगा। मान के चलिए कि ये वैकेंसी आप सभी लोगों को यथाशीघ्र देखने के लिए मिल जाएगी। तो आप सभी लोग सहयोग करें, अधिकाधिक वीडियोस को शेयर किया करें। और आप सभी लोग इतने ढेर सारे हो, लगभग 12,500, एक लोगों को भी जोड़ो तो 12,500 हो गए। 12,500 इधर, 12,500 इधर, 25,000 टोटल हो गए। लेकिन आप लोग एक विद्यार्थी भी नहीं जोड़ पा रहे हो। जोड़िए, अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर करिए। खासतौर पर बीएड के विद्यार्थी तो अवश्य ही जुड़े। अभी डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों ने हमारे पास मैसेज किया था कि भैया हम लोगों की प्राथमिक शिक्षक भर्ती, देखिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती अभी आप सभी लोगों की अक्टूबर नवंबर के पहले नहीं आने वाली है। ठीक है ना। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इसमें बीएड डिग्री धारक भी सम्मिलित होंगे। आप ये मत सोचिएगा कि केवल डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी इसमें रहेंगे। ठीक है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में जो मामले चल रहे हैं उसमें आप सभी लोगों को मैं बता दूं, भले ही डीएलएड और बीटीसी विद्यार्थियों की जीत हुई हो, लेकिन इसमें बीएड विद्यार्थी भी इंक्लूडेड हो जाएंगे। आप देख लीजिएगा इस चीज को। भले ही बहुत से विद्यार्थी हमारे विरोध में खड़े हो जाए, लेकिन मैं आप सभी लोगों को बता दूं बीएड विद्यार्थियों की विजयश्री सुनिश्चित है, क्योंकि अब केंद्र सरकार भी इसमें इंटरेस्ट लेने लगी है चुनावी सीजन को ही देखते हुए। ठीक है ना। और आप सभी लोगों को याद होगा कि 2019 लोकसभा इलेक्शन के पहले टीजीटी आपके बीएड डिग्री धारकों को ही प्राथमिक में एंट्री दी गई थी। तो वही कंडीशन फिर से है। इसीलिए तो 18 तारीख को जो है मतलब वो सारी चीजें होने वाली ना। और फिर केंद्र सरकार ये चीजें वो होती तो अटॉर्नी जनरल को भेजती ही नहीं। लेकिन हम लोगों का यही प्रयास था, एमएसआरडी को बार बार हम लोग अगर ज्ञापन दे रहे थे तो इसी बात को लेकर के दे रहे थे ना कि हम लोगों के केस पे अटॉर्नी जनरल खड़े हो, और वही चीजें हुई हैं। तो ये हम लोगों की प्राथमिक विजय है। आप सभी लोग सहयोग देंगे तो बहुत आगे तक हम लोग निकल सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा, आपकी मर्जी। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का अगर आपको नोट्स चाहिए तो 9721411385 इसी व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप लोग नोट्स आदि भी प्राप्त कर सकते हो। जो विद्यार्थी, जो भाई बहन जनवरी 2024 से अपने हियरिंग शुल्क को नहीं दिए हैं या हमारी याचिका से टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की याचिका से जुड़े हुए हैं, उन भाई बहनों से मैं विनम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ एंड प्लीज़ आप लोग अपनी हियरिंग शुल्क जरूर जमा कर दें। धन्यवाद। आप सभी के दिन शुभ हो।